देखिए आज की क्लास में हम वन शॉट में 11th ICSC यानी ISC बुक जिसे बोला जाता है उसके 19A, 19B, 19C, 19D के कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को टारगेट करेंगे। ध्यान से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा, नहीं आए तो पूछते चलिएगा। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो डिफरेंशिएशन क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है हमारे को फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए। क्लियर? हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है डन। आज से आ जा, आज से आना, आज का वीक लॉस करना है। हाँ डन, ओके ओके, ये क्लियर है? सुनो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस के 2x लिख लू। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। कोई सा बातें करता हुआ दिखा तो मैं बोर्ड पे बुला के भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स डिवाइड बाई एच। आज कौन नहीं आया है? क्यों? अरे आया तो है, ये तो खुद बोल रहा है मैं आया हूँ। नहीं नहीं, तू बैठा दिख गया मुझे। ये देखा आपने क्या करा मैंने? दीदी दीदी, ठीक है, वो मेरा भी आ गया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइन नहीं आएगा ना, देखती रहा। एक छोटी सी गलती क्वेश्चन बिगड़ता है, मेरा नहीं बिगड़ेगा। क्या कह रहे हो, घमंड कर रहे हो? नहीं कर रहा। देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया, 2x कट गया, 1 कट गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h कॉमन आ गया, h बच गया, 2x बच गया, माइनस 2 बच गया। क्लियर है दीदी? 0 प्लस 2x माइनस 2 आंसर आ गया, और बिल्कुल सही है आंसर। पेशेंस रखना होता है ना यहाँ पे, वो ब्रैकेट लगा के ना करने से साइन चेंज नहीं होते तो गड़बड़ हो जाती है। वो उसमें सही तरीके से ब्रैकेट लगा दिया गया था ना। जब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसे 2-3 बार और ट्राई कर लेना चाहिए, कभी कभी हमें गलतियां खुद मिल जाती। तो देख मैंने एक बार में, क्लियर है? तो मेन क्या, नहीं मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आगे बढ़ जाओ फिर, नहीं आ रहा तो उसमें क्या दिक्कत है? फिर उसके बाद दोबारा वापस आके लौट के देखो उस पर, तब हो जाता है। ये मैंने किया है कई बार अपने साथ। डन? तो बच्चों जो पेज इस वक्त आपके सामने दिख रहा है, छुटर पुटर क्वेश्चन में ऑन द स्पॉट निपटा रहा हूँ यहीं पे, इसी पेज पे। किसी को दिक्कत तो नहीं है? होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मैं फिर भी नहीं सुन रहा इधर। तो क्वेश्चन में रेड पेन से करूंगा, रेड पेन से दिख रहा है? अभी कहां दिख रहा है? अभी देख मेरा, दो देख, तेरा डाउट पहले। 3 का डेरिवेटिव 4x का माइनस √2 को इग्नोर करो अभी, एक्स क्यूब का। जीवन में आप अगर आपको आगे बढ़ना है तो कई चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। देखा कुछ बच्चे ओके कितना मजेदार तरीके से बोले। पाई एज इट इज x/4 का, और ये 5 जब इंटू में आएगा तो 5 से 5 कट जाएगा। पता है क्या कर रहा है? और ये 0 आ गया, खत्म हो गया भाई, खत्म। नहीं आया समझ? सच सच बताइयो दीदी। एक्चुअली आपको दिक्कत आई है जब कोई क्वेश्चन डिनोमिनेटर में पहुंच गया। टेंशन मत लो, इसकी एक प्रॉपर्टी है, एक्स की पावर माइनस एम होता है ना, एक्स की पावर माइनस एम जो होता है उसे 1/x की पावर m लिख सकते हो, पता है ये बात? तो एक्स की पावर m को एक्स में माइनस एम लिख सकते हो। तो नोटिस कर, इसको मैं 3x और -5 लिख सकता हूं। ये कोई डेरिवेटिव नहीं करा मैंने, बचपन का रूल अप्लाई किया है कि पावर को ही ऊपर ले गया वेरिएबल के साथ। आया समझ? जिन्होंने करा नहीं है उनसे तो तुम बहुत ज्यादा बेटर हो, नहीं समझे? कुछ तो यहाँ पे ऐसे बुक भी ना खोली घर पे जाके, उन्हें तो घर वाले अच्छे से खिला पिला रहे, पाल पोस रहे हैं, फिर कह देंगे तेरी शादी हो गई, चल अब तेरी मर्जी जो करना है। ऐसे चलना है कुछ तो। बुरी उसको लगेगी जिसे करा नहीं है, मुझे क्या दिक्कत है, लगने दो, ठीक है? तो वाई डैश सुनो, वाई डैश कैसे करेंगे? हमने करा तो है कम से कम। ये देखा आपने क्या करा मैंने, त्रिकोणी छेड़ा भी क्या आएगा,
पावर नीचे आके एक कम, हाँ हाँ वो 1 है 1, ठीक है। तो आंसर क्या आया, -15 अपॉन एक्स की पावर 6। देखा आपने, अपॉन में क्यों कर दिया वापस, सही लिखने के लिए। नहीं आया समझ, पहले डिफरेंशिएशन करने के लिए ऊपर ले गया, फिर डिफरेंशिएशन करके उसे सही कर दिया। नहीं आया समझ। इधर देखो, जब इसका डेरिवेटिव करूंगा वाई डैश, तो पावर को नीचे लाके एक कम करना है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए तसल्ली से देखते चलो। खत्म, एलसीएम लिया है, 3 1 जा 3, 5 में से गया। दोबारा से इसे देखो, अब यू टेंशन दे रहा है नीचे को, तो क्या हो गया, यू 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 ना है क्या, पावर को नेगेटिव में ले गया, मना कर देगा ये मुझे। अब डेरिवेटिव तो अब कर रहा हूं, पावर को नीचे लाके एक कम, नहीं आ रहा समझ, पावर को नीचे लाके एक कम, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ गया, -14 डिवाइड बाई 3 एक्स की पावर -5/3। नहीं आ रहा समझ। और इसको चाहो तो तरीके से लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हो, -14/3, ये नीचे आके प्लस का 5/3 लिख देंगे। डिफरेंशिएशन हो चुका, डिफरेंशिएशन एक ही स्टेप में हो जाता है। बस को जो पेशेंस लेवल वो ये है कि पावर का सही से आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और ये पहले दिन बताया गया था आराम से, पहले दिन पहली वीडियो में यही बातें बताई हैं। बस सच बताऊं तो कि पावर को आराम से ले जाओ, इनटू कैसे करना है, बेस सेम पावर करने पे, पावर नीचे है तो कैसे ऊपर ले आना, वही चीज है। इसलिए कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, देखा जाए तो असली कॉन्सेप्ट पहले दिन ही क्लियर है, पर वो रिपीटिंग मोड में चला है। अब जैसे रूट है, अब कुछ बच्चे रूट का तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर समझाने के लिए कर रहा हूं। क्या मैं इसको रूट एक्स को हाफ लिख दूं समझाने के लिए, और ये नीचे की तरफ हाफ है, और नीचे वाली चीजें टेंशन दे रही है, तो ऊपर ले जाके क्या कर दो उसे -हाफ। अब डिफरेंशिएशन तो अब करूंगा, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, पावर को नीचे लाके एक कम हो गया वो तो डेरिवेटिव। अब इसमें -1/2 को नीचे लाया तो प्लस का हो गया, एक्स की पावर -1/2 -1। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं, बोलो हाँ। बस को सही लिखना है, नहीं आया समझ। अब इसको देखो, इसे एक्स की पावर -1 ले जाओ, इसे एक्स की पावर -2 ले जाओ, और इसे एक्स की पावर -3 ले जाओ। अभी कोई डेरिवेटिव नहीं करा मैंने, नीचे वाली पावर ऊपर ले गया दोनों सबको, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ये छोटा क्वेश्चन है, देखो तो आराम से, 3 बार है एक ही चीज। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा डेरिवेटिव, पावर को नीचे लाके एक कम, 2 हो गया, माइनस के 6 पावर में क्या हो गया -3, -6 एक्स की पावर क्या हो गया -4। आया समझ। तो आंसर क्या है एट द एंड, -1/x² x³ और माइनस के 6/x⁴। समझ आ गया क्या करा है। अब उसे सही किया है, फिर से समझते हैं। पावर को नीचे लाके एक कम, पावर को नीचे लाके एक कम, पावर को नीचे लाके एक कम। ओरली सोचो ना, एक्चुअली इतने बोंदू बच्चे तो मैं ही नहीं, तो सोच सकते इतना कि पावर को नीचे लाके एक कम ही तो कर रहा हूं, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए वापस पटक रहा हूं ऐसे, जैसे ऊपर ले जाके -4 लिख रहा हूं, उसको नहीं जाके नीचे प्लस का 4 लिख रहा हूं। नहीं आया समझ, बोलो नहीं आया। आया ना, वो आ गया, थैंक्स एहसान करने के लिए तुम्हें। ये देखिए फिट टू स्क्रीन, देखिए अब एक एक करके ध्यान से देखते चलिएगा, मैं लगातार कर रहा हूं। पहला है जैसे वाला y2 की पावर हाफ 6x की पावर 1/3 -2x की पावर 3/2। सभी ध्यान दीजिएगा, पावर को नीचे लाके क्या करूंगा, सुनो अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, जौन सी पावर दिखती जाएगी नीचे, और अकेला दिखा तो 0। पावर को नीचे लाके एक कम, पावर को नीचे लाके एक कम, पावर को नीचे लाके एक कम। ये समझ आ रहा है क्या कर रहा है, दिखाया है उस स्टेप को मैंने, कौन सा जल्दबाजी निपटानी है, ये आया समझ। अब वेट कटगा, एक्स की पावर -1/2 बचगा, ये 2 होगो, ये -2/3 होगो, कटगो 3 1/2 होगो, यू नीचे को हो जाएगा, यू भी नीचे को हो जाएगा, और यू ऐसे ही रहेगा। रूट हो है इसका मतलब,
ठीक है, लिखना है लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो। ठीक है, आंसर यहां भी छोड़ सकता है और आंसर यहां भी छोड़ सकता है। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? चलो तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, इसकी बारी है अब। इसमें भी देखो ध्यान से, 8x³ एज इट इज, x² एज इट इज, 5 एज इट इज, x⁻⁻1, ये ऊपर जाके -1 हो गया, ये क्यूब हो गया। वही वाली बात कर रहा हूं मैं। अब एक साथ 3-4 क्वेश्चन मिक्स कर दिए, वही नॉर्मल क्वेश्चन भी और पावर जो डिवाइड में थी वो उससे ऊपर ले गया। छोटे क्वेश्चन के क्वेश्चन रूल थोड़े ना लगाते हैं, नहीं समझे? अब डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो क्या आएगा? एक कम कर दिया पावर, पावर को नीचे लाके इंटू भी कर दिया मैंने, फिर +4 के साथ, देखो इसे, इसे मैं दिखाया जान के कि 4 3 12 होते हैं। नहीं आया समझ? और ये भी नीचे नोटिस कर रहे हो, बार बार जो नेगेटिव पावर बचते हैं मैं उसे सही कर देता हूँ बाद में, क्वेश्चन करने के लिए वापस ले गया, उसे सही कर दिया। नहीं आ रहा समझ? इस क्वेश्चन में भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ध्यान से देखना। हर एक के नीचे अलग अलग लिख दूं ऐसे, क्या ये मना करेगा मुझे? बोलो, ये बस की सही बात है, सेपरेट कर दिया। अब y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 3x की पावर, x की पावर, ये 2 बच गया अकेला, और ये खुद ऊपर जाएगा अब, तो यह 1 है एक तरह से, और 1 में से 4 गया तो, और ये खुद अकेला जाएगा। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है? y डैश करा 9x प्लस -3x की पावर कम हो गई, और प्लस के 12x की पावर। नहीं आया समझ? दीदी बोलो। आए, क्लियर है जी जी? बस मेन चीज जो थीम डिस्टर्ब हो रही थी आपके लिए वो ये था, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखेगा तो वो अकेला ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, बस। अब वो चीज हमें पहचाननी है कि वो एक्चुअल में है ही नहीं है। दूसरा, रूट का मतलब होता ही, आप ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं लिख रहा, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट के रूल्स हैं, वो कर रहा हूं। अगर छोटा सा क्यूब रूट है तो इसका मतलब क्या है, 1/3। क्लियर है? बोलो हाँ। जरा ध्यान दीजिएगा। अब छोटे क्वेश्चनों से आगे बढ़ते हुए मैं ये मान के चलता हूं कि फिर से डाउट आएंगे तो दोबारा डाउट ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो ओहो, आप हट जाओ यहां से, अब आपकी बारी नहीं है। अरे नहीं, हट जाओ। क्लियर है? देखो, इसमें मैंने क्या बताया था, चेन रूल बताया था, ध्यान से बनना। पावर को नीचे लाके एक कम कर दो, और 2x का 2 अलग से। जैसे अब ये 100 है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अगर नोटिस करो तो 100 2x - 3 के होल की पावर इंटू, खत्म। बस 2 की 200 से इंटू और कर लो। पावर को कर दिया पहले, फिर अंदर वाले का कर दिया, याद है कुछ दिख रहा है? रूट, चलो भी वेट कर, रूट का 3x + 2 इंटू 3, इंटू 3 क्यों? जिसे आप x की तरह ट्रीट करोगे उसका। नहीं आया समझ? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेरिवेटिव करके वैल्यू ठोकनी है। तो जो इसका f' आएगा वो क्या आएगा, 7/4 इंटू 2x, और f' क्या आएगा, 1/7, 7/2, ये तो काट पीट हो गई, और x की जगह आंसर क्या आया? आया समझे क्या करा है? डेरिवेटिव करके वैल्यू ठोक दी गई है, इसे f' की वैल्यू डाल दी। नहीं आया समझ? इसमें मैं अपना क्वेश्चन कर दूं एक, जितना मैं वहां पे कर रहा हूं ना इस पेज पे, वो गायब हो रहा है उसको सिलेक्ट करने की वजह से, ये ध्यान रखना है। क्या कह रही है? ले देख ले, पढ़ाई रखा है मैंने तो उसे, देख लिया? इसी के जैसा कर रहा था मैं भी, ये क्वेश्चन कर दो दीदी। ओ
गया, वो सेव करने के लिए बोल रहा था लास्ट में। करें स्टार्ट। कोई नहीं, दीदी का नसीब। अब इधर देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस के 5x प्लस के 4 है, और मैं आपसे कहूं एफ डैश 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आप कर सकते हो? इसका मतलब क्या है कि पहले डेरिवेटिव करके ठोक देना। क्या वो क्या है? बस, पर डेरिवेटिव करके, तो एफ डैश एक्स भी डेरिवेटिव को डिनोट करता है। मैं बार बार हैबिचुअल भी डैश के कर रहा हूं, क्या आएगा? तो जहां जहां एक्स है वहां क्या लिख दिया? तो आंसर क्या है? 2 दूनी 4 दिए। आ गया? नहीं आया? तो नहीं कह रही थी अभी, बह गई थी ऐसी बात में। अब सुनो, पता है ना, कर दिया मैंने। अब सुनो, ये 4 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चन जो मैं अब करने जा रहा हूं ना, यही बच्चे डाउट पूछते हैं बस ज्यादातर, एक्चुअल में तो आप सब अपने उस लेकर के दिखा रहा हूं, ठीक है? घमंड तो नहीं करोगे? एक तरीके से ना, 2 या 3? पहले एक ही समझ लो। देखिए, प्रूव दैट का सबसे अच्छी बात क्या है कि, अरे वाह, फिर शो दैट में दोनों में अंतर इतना है, अगर प्रूव दैट बोलता है तो आप अपने क्वेश्चन में सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकाल के यहाँ ठोक सकते हो। मतलब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, dy over dx की वैल्यू निकाल के यहाँ रख सकता हूँ, y की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, LHS RHS बराबर आ जाए, वैलिड है। इसे प्रूव दैट बोलते हैं। समझाता हूँ कैसे कहना चाह रहा हूँ। जैसे y है x प्लस 1/x है, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, क्या इसे ऐसे लिख दूं? ऐसे, जो मैं बार बोल रहा हूँ कि पावर, अगर x की पावर कुछ भी नीचे दिख रही है तो उसे ऊपर ले जाओ माइनस के साथ। अब कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, x है तो अकेला, अगर कुछ नहीं होता तो 1 तो है, और 1 ऊपर जाके हो गया -1। ये बात पता है नहीं पता बचपन में? डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। तो y डैश क्या आएगा? y डैश का मतलब होता है dy over dx क्या आएगा? dy over dx क्या आएगा x का? ये तो क्लियर है। और इसका क्या आएगा? पावर को नीचे लाके, अब की बार कम होगा, मतलब जुड़ नहीं रही, कम हो रही, और नहीं आया समझ क्या करा है? यानी कि 1/1/x², ये आ गया dy over dx। उसे प्रूव दैट बोला है। शो दैट में पता क्या होता है, मैं उसे छेड़ता भी नहीं और अपने आप से आंसर लाता वाला, इसे शो दैट बोलते हैं। प्रूव दैट की सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने LHS उठाया और मुझे सारी चीजें पता है। क्या कहने का मतलब, मुझे x² की जगह x² रहने दूंगा, dy over dx मैंने निकाल लिया है, क्या 1 - 1/x², x ऐसी रहने दिया, यहां तक कि y भी उठा सकता हूं मैं। बस LHS से RHS आना चाहिए, RHS यानी 0 आना चाहिए, सारा काट पीट करके 0 हो जाना चाहिए, तो इसे प्रूव दैट बोलते हैं। अब वेट करो स्टार्ट। तो x² की 1 से इंटू x² बाय x² माइनस x² माइनस x बाय x प्लस के 2, ये कटगा, ये कटगा, ये -1 प्लस 2 -2 प्लस 2, हैंस प्रूव्ड। ये तो हो गया देसी तरीका। प्रूव दैट में वैलिड है जो कि इसने बोला है। अगर शो दैट बोलता तो इसी से ही मैं क्वेश्चन के आंसर को लाता, पर अभी मैं कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा, क्योंकि 11th क्लास में आपका प्रूव दैट शो दैट दोनों एक बराबर कहलाएगा टीचर के लिए, पर बोर्ड में नहीं। 12th बोर्ड के टाइम पे इस शब्द का भी अपना एक मतलब है। शो दैट का मतलब शो दैट है, प्रूव दैट का मतलब प्रूव दैट है। शो दैट मतलब खुद ला आंसर, मेरे को मत देख, मैं तो बस जरिया हूं, ये ला के दिखा। प्रूव दैट में क्या है, मेरा सपोर्ट कर ले, LHS से नहीं आना, RHS से कर ले बस, तू समझ गए? याद रखिए, आधा क्वेश्चन LHS से, आधा RHS से करके भी आप बराबर दिखा सकते हो प्रूव दैट में। शो दैट में कहता छेड़ मत दियो मुझे, बस अब खुद ला। अब वो कैसे है, टेंशन मत लो, ये जो 2 शब्द मैं यूज कर रहा हूं ना, अभी बार बार चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे सामने है क्वेश्चन, ये रहा, समझ गए? तो प्रूव दैट अपनी जगह, शो दैट, अब मैं इसको शो दैट की तरीके से करूंगा तो तुम्हें डिफरेंस दिखेगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझ गए? मतलब मैं ये खुद लाऊंगा, छेड़ूंगा इसे, इसी से ही लेके चलूंगा, ये अपना पाएगा। क्लियर? और यहां पे क्या करूंगा, इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाल के ठोक दूंगा। नहीं समझ पा रहे? बताता हूं अभी, पहले निपटा दूं डाउट के रूप में 19वां।
ये रहा 19वां आप सबके सामने स्क्रीन पे। y इज इक्वल टू, सुनो ये हाफ है, ये नीचे को हाफ है। समझाने के लिए जिसका डाउट था वो तसल्ली से फिर से देखिएगा। ये ऊपर को जाके माइनस का हाफ होगो, होगो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड होगो, क्या आएगा डेरिवेटिव? आराम आराम से करेंगे, पावर को नीचे लाके। क्लियर है? बोलो हाँ, नहीं आ रहा समझ? एक्स की पावर -1/2 एक्स की पावर। क्लियर है? अगर आपका मन कर रहा है इसे और इजी लिखने का तो लिख लो, कोई रोक नहीं रहा। सुनो, ये पावर हाफ नीचे आ रहेगी, ये हाफ एक्स की पावर 3/2 नीचे आ रहेगी, इसे यही रहने दो चाहे। यहां तो कोई दिक्कत है? LHS 2x dy/dx प्लस y टू करें। 2x को तो छेड़ूंगा नहीं, dy/dx हमने निकाल लिया है, यानी y डैश क्या आएगा? 1/2 ही रहने देता हूं अभी। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे, नहीं समझे? अभी तो dy/dx की वैल्यू रखी है, y की वैल्यू क्या है? ऐसे लिख दूं या वही लिखूं एक हाफ करके? अब सुनो, 2x की इंटू इसके साथ, 2x की इंटू इसके साथ, ये ऐसी रहने देता हूं, ये ऐसी रहने देता हूं। नहीं आ रहा समझ? समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसा मैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कटगा, कटगा, देखा आपने कटगा? क्या कटगा? तो ये क्लियर है? x की पावर 1 - 1/2, एक्स की पावर 1 - 3/2, 1/2, और इसे कोई नन ना, पावर में नेगेटिव है भाई, नीचे गुना है, पावर में नीचे गुना है, नहीं समझा? ये माइनस के, ये 2 माइनस के 1/2, 1/2, यू और यू कट जाएंगे, यू सेम है, यू सेम है, एक प्लस का एक माइनस का कट गए, ये कटेंगे, देखा तूने? ये दोनों जुड़ जाएंगे, और हाफ का मतलब रूट हो है, तो सेम आया। नहीं आया समझ? ऊपर नीचे रख के कैसे? यू ऊपर नीचे रख के, बेस सेम हो ना, बेस सेम हो। हाँ यू ही मैंने करा, ऊपर वाली पावर 1 थी एक तरह से, कुछ नहीं है तो 1 में से माइनस कर दिया 1/2, यू भी 1 है तो 1 में से माइनस कर दिया 3/2। यू खुद अकेला, इसे डायरेक्ट चलागा, अकेला हो तो डायरेक्ट जाएगा, अगर एक्स है तो 1 में से माइनस होगा। नहीं समझ पा रहे? वेट, नहीं समझ पा रहे तुम? अगर x अपॉन एक्स की पावर 5/3 एक जगह, और एक जगह x नहीं है, 1 अपॉन एक्स की पावर 5/3 है, इन दोनों में डिफरेंस समझो पहले। इसका मतलब है ये दोनों सेम है, और कुछ पावर नहीं है तो 1, तो 1 - 5/3। नहीं समझे? नहीं समझे? और ये क्या कहलाएगा? ये डायरेक्ट जाएगा, कोई कांस्टेंट है उससे फिर भी टेंशन नहीं है, पर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझो, जो भी शुरू के क्वेश्चन करे थे उनमें सब में कांस्टेंट था, इसलिए डायरेक्ट जा रहा था। इस बार क्या हुआ है, एक्स है यहाँ पे अवेलेबल, एक्स कह रहा है डायरेक्ट आएगा तू, मैं नहीं दिख रहा तुझे, मेरे से होके गुजर, तो यहाँ पे उसने 1 में से माइनस कराया, इसलिए नहीं समझे? नहीं आया, चलो तुम कह रहे तो मैं मान लेता हूं। इसको छोटा करना है बड़ा करना है 21वें को? यूं तो इजी है, छोटा करना है बड़ा करना है, ऐसे भी है।
नहीं नहीं नहीं, तो दिल पे ले गया कतई। देखिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू जेड करूंगा इस बार, जेड जबकि ऊपर है उन दो, देखो ना। अरे आप देखते क्यों नहीं हो? तो डी ओवर डी जेड किसका, डी ओवर डी जेड किसका? दीदी आप स्पेशली देखना क्योंकि आपने अगले वाली एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन टूल के। क्वेश्चन टूल क्या होता है पहले सबको ध्यान दिला देता हूं। नीचे वाले का होल स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले को सेम रखते हैं पहले, सेम, नॉट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करते हैं, रूल है ये, फर्स्ट एज इट इज डी ओवर डी एक्स। नहीं आ रहा समझ? कहो तो कर दूं या दिखाऊं? चलो तो मैं करके दिखा रहा हूं, मैं कर नहीं रहा अभी। नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डी एक्स नहीं लिखूं अब जान के क्योंकि हम जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी जेड लिखूंगा किसका, वन का, ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला सेम, डी ओवर डी जेड किसका, नहीं आ रहा समझ? देखिए OMG2, अरे देखनी चाहिए, आज की जनरेशन के हिसाब से देखनी चाहिए है क्या? नहीं तुम्हारी जनरेशन के लिए ये वो मूवी, ये कह सकता हूं मतलब मैं, जब देख लो तब उस पर डिस्कशन किया जा सकता है, पर वैसे मूवी मतलब उसके पहली बार कोई मुझे मूवी ऐसी लगेगी जिसने मैसेज एक्चुअल में आज के समय के हिसाब से दिया है, अभी यंग जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन में बढ़िया तरीके से। इधर इधर और वेट, डन। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेरेंट्स टीचर्स आपके साथ खुल के बात नहीं करते, कुछ फ्रेंड्स आपस में कर लेते, पर वहां पे मूवी में उस चीज को बहुत प्रॉपरली सिस्टमेटिकली रखा गया है बातों को। अब वो चीजें क्या है कि होते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी जिसको डिस्कस नहीं करते हम आपस में, वो बातें हैं उस पर। सबसे अच्छी बात यह है कि उसको बहुत पॉजिटिव वे में और बहुत तरीके से रखा गया है, गवर्नमेंट के नजरिए से भी और वैसे भी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखनी चाहिए, ठीक है। इधर मतलब जब भी मौका मिले तो मैं एक मूवी खुद सजेस्ट कर रहा हूँ कि देख लेना जब भी लगे, हैं वो अभी थोड़ी लगी हुई है। जी हाँ, हाँ जी हाँ, एक बार लेके गए थे सबको। कौन सी? देखिए इधर सुनो, आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने डेरिवेटिव नहीं किया। इधर सुनो, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, हाँ यही, ए का डेरिवेटिव यार कांस्टेंट है यार, ना क्या बोले यार पता ना, और इसका डेरिवेटिव वन, जैसे एक्स का वन होता है ऐसे जेड का जेड के रेस्पेक्ट में वन हो गया, नहीं आया समझ? सुनो, अरे सुनते क्यों नहीं हो? डी बाई ओवर डी जेड इज इक्वल टू क्या आया, प्लस के वन अपॉन ए माइनस जेड का होल स्क्वायर। या ना, ये करा है मैंने ऐसा, ये रहा, ये रहा, क्लियर है? और वेट, आप सब अपने इसलिए वाला स्टेप भी दिखा रहा हूं, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर भी एक ही बात होती है, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर खोलो, हाँ भैया सेम ही होता है। स्क्वायर खोल, खोल ना, दोनों का खोल के देख तभी तो पता चलेगा। अरे करो, अरे ऐसे पलटा है दोनों, ऐसे और ऐसे दोनों पलटा है, अकेले को थोड़ी ले गया हूं।
समझ नहीं रहे हो तुम, इधर का तो देखे जा रहे हो, इधर का नहीं देख रहे हो। नहीं आया समझ? अब सीधे होके बैठिए। एक्सरसाइज सीबीएसई वालों को स्पेशली भेज दी गई है ग्रुप के अंदर, समझदारी दिखाएं तो आप कर सकते हैं, नहीं दिखाना है तो कोई बात नहीं, बने रहो सीबीएसई वाले। पर हमें सीबीएसई आईएससी नहीं, बेटर ऑप्शन क्या है हमारे लिए, सारा करना है। आईएससी वालों को भी सीबीएसई का कंटेंट दे रहेगा या अलग से अदर कंटेंट दे रहेगा, पर पॉइंट क्या है, जो कंटेंट बोला गया है वो सिर्फ प्रायोरिटी पे समझिए, हर जगह पे नहीं बोला पूरे साल भर मैंने, ठीक है? नहीं तो लहराते रहना अपने बाल। करें स्टार्ट? मैंने तो कुछ कहा है तुझे? कितने क्वेश्चंस करे तूने? बहुत बड़ा एहसान किया है, बता। ये तो एक्सक्यूज है, साथ में मैटर नहीं करती है बातें अब, नहीं गलत चीज है। तो करें स्टार्ट? ओ देखिए खत्म हो गया, तो जैसे नहीं आए समझ तो बता देना। सुनो, अरे सुनते क्यों नहीं हो? सुन लो, इसे जान के एक ही तरीके से करो या दो? बोलो। हाँ वो फिर रिपीटिंग मोड की वजह से 100 तक जाता है एक्सक्यूआरएन में, क्लियर है बात? वही है, इसमें इन्फिनिटी की वजह से इसको एक चीज लिख सकता हूं, उसको नहीं लिख सकता, मजबूरी है। इधर देखिए, 1+x+x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल, टू इंफिनिटी। आफ्टर 12th ग्रेजुएशन में इस बात को रिवील किया गया है कि इसका मतलब e⁻x होता है, और y डैश जब dy और dx करोगे e⁻x का e⁻x होता है, और e⁻x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y हो गया, क्वेश्चन खत्म। पर अब पॉइंट क्या है कि स्कूल की मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, तो इसलिए हमें क्या है उनके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है? नहीं दीदी कैसे बात करो, फिर बहस करोगे तुम, वो कहेगी तुम्हें कैसे पता, समझ नहीं रहे? जब कह रहा हूं आफ्टर 12th इस बात को रिवील किया गया है, आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन को भी थोड़ा सा साइड करके ऑल्टरनेट के रूप में रख देते हैं। हमें रख दिया ये, ठीक है? मैं मिटो नहीं रहा हूं तुम्हारे लिए, चल तू इधर ही बैठ, ठीक है? ये ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट। अब आप अपने देसी तरीके से समझिए कैसे करते हैं, रेडी? नहीं समझे? वैलिड है एंटेंस में, पर एंटेंस अभी तो नहीं आ रहा ना, आफ्टर 12th है। ये e⁻x का फॉर्मूला होता है, और e क्या होती है, एक वैल्यू होती है 2.71238 समथिंग है, तो जिसकी वजह से, और एक्सपो ई क्या है, ई लॉगरिथम का बेस है। ये सारी बातें एक दिन आराम से सिखाऊंगा प्रॉपर वे में, पर पहले सुनो, हम तो देसी तरीके समझेंगे। वाई डैश करा हमने, तो वाई डैश क्या आएगा 1 का, एक्स का, x² का, नीचे ये 2 फैक्टोरियल से तो लेना देना नहीं है, पक्का? और ये डैश इन्फिनिटी रहेगा वो, फिर भी नहीं समझे? सुनो, 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 लिख दूं, 3 × 2 फैक्टोरियल पे रोक दो हाथ, 4 × 3 फैक्टोरियल पे रोक दो साथ, और डैश इन्फिनिटी। मैंने ये पाया, वो मेरी जान, ये तो भाई है, खत्म। नहीं आया समझ? डिनोमिनेटर देख ही क्यों रहे हो? न्यूमरेटर का ही तो डेरिवेटिव करना है, जो कि आपको आता है। अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वेरिएबल है तो उसकी टेंशन थी, नहीं समझे? ये तो पूरा वैलिड है, इसे तो कोई ना काट रहा। यू पता होना चाहिए एक्चुअल में इसका मतलब, मैंने पता थ्योरी क्या बताई है, इतने पोर्शन को e⁻x बोलते हैं, बस ये बताया बस मैंने। और e क्या है ये अभी डिफरेंशिएशन के रूप में देखेंगे 12th में,
डन। सुनो, अरे आप सब सुनते क्यों नहीं हो? ये तो खत्म हो गया। इसमें दीदी के डाउट है कुछ है? हाँ 4:34 हो गए। कौन सा करूं बताओ इसमें? दीदी ये दोनों कर दूं? इससे ऊपर वाले भी आ रहे हैं। बोलो दीदी, एक ये वाला कर दूंगा तेरे लिए। चलिए ले दो कर देता हूँ। हैप्पी? हाँ क्या कर रहे हो? तो वो तो कट गया। तो पहले इसके बाद 12th कर दो, 11th। 11 देखो, अरे देखो ना, ये बाई है। डायरेक्ट कर दूं? अरे डायरेक्ट कर दूं? क्वेश्चन टूल क्या था? चलो इतना तो याद हुआ। फिर लिख दिया। कर दूं? माइनस। अबे कितनी बार करेगा? अब पहला वाला सेम रख। अबे पहला वाला सेम लिख पहले। अब नहीं आया समझ? इसको एक ब्रैकेट में सॉल्व करना, इसको एक ब्रैकेट में करना, बीच वाले से सबके साइन चेंज कर देना, कट पिट जाएगा, आंसर आ गया। कर लोगे? दीदी इसमें भी वही है? दीदी खुश हो जाएंगी। यही तो बात है। डन। क्वेश्चन रूल समझ आया दीदी? ठीक है, मैंने ऊपर का नीचे का अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया था। करते हैं सब अच्छे, पर नहीं करना है। इधर देखो, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाला एज इट इज, और ये नीचे वाले का डेरिवेटिव। देख नोटिस किया, मैं एक्स भूल जाता तो क्वेश्चन गलत हो जाता। एक भी चीज नहीं भूल सकते आप। 3x⁴, 2x², 4×12x² प्लस के 8 माइनस 2x⁴। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? ये इसमें से चला गया, x⁴ आ गया, 2x² में से 4x² गया, तो माइनस का 2x² प्लस के 12x², 10x², ये सारे जोड़ दिए, प्लस का 8। ये आंसर है दीदी। दीदी ये आंसर है। हाँ प्लस के लिखा हुआ है, ध्यान से देख। नहीं आया समझ? क्वेश्चन टूल पे बेइज्जती वाली एक्सरसाइज, ठीक है? और इनमें क्या है, डेरिवेटिव करने के बाद मैं वैल्यू ठोकनी है -2। हाँ इसमें किसी के डाउट नहीं है? ये वाले सिंगल डेरिवेटिव करके जीरो जवाब रखना है, एक्स की वैल्यू आएगी। ये वाला तो सबका डाउट बनेगा। वेट, ये वाला क्वेश्चन कोई करके दिखाएगा अभी ऑन द स्पॉट? 101 रुपए कैश प्राइस ऑन द स्पॉट। कोई करेगा? 101 रुपए ऑन द स्पॉट कैश प्राइस। अरे पागल चल ले, रुपए नहीं है अभी। मोमोस, चॉकलेट, चाउमीन। अरे नहीं यार, और थोड़ा बहुत आ रहेगा। 10 वाली चॉकलेट ले लेंगे, 40 की चाउमीन ले लेंगे, चॉकलेट ले लेंगे, मोमोस 20 की ले लेंगे, 30 की ले लेंगे, 40 की ले लेंगे, वो ठीक है। एक आधी और चीज जोड़ देंगे, कोल्ड ड्रिंक भी जोड़ देंगे यार अगर चाहे तो। मैनेजमेंट आना चाहिए बस। हाँ और बताओ, कोई करेगा तो बताओ। पैसों की नहीं है ये चीज मेरी तरफ से, और बताओ। डन अभी, बस ये नहीं करना, पैसों की बुक नहीं। अब क्वेश्चन कर, ये तो अभी ऑन द स्पॉट। इसलिए कहता हूं एक्सरसाइज पहले करके रखो, इज्जत भी ऊपर होती है और
क्वेश्चन का क्वेश्चन होता, जीतने को ही मिलता। ओ बुक बंद कर लो, हिंट दे रखा अंग्रेज। नहीं करना चाह रहे? इसका इससे लेना देना ना है, पर एक काम करते हैं, आप आराम से ट्राई कीजिएगा, समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पर सभी करेक्ट रखिएगा इस वाले क्वेश्चन को, सभी को। नहीं वैसे मुझे लग तो नहीं रहा छुट्टी हो गई, पर कर देता हूँ। हेलो, ठीक है।